जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। दोस्तों, यह है दोहा लिखा कबीरदास जी ने। और कबीरदास जी किस जाति से आते थे और किस प्रकार जाति की वजह से उनके साथ में भी भेदभाव किया गया, मगर जिस प्रकार उन्होंने ये दोहा लिखा और दोहा लिखने के बाद में आज हम सभी जानते हैं कबीरदास जी का समाज के अंदर क्या स्थान है और लोग उन्हें भगवान की उपाधि तक देते हैं। मगर ये जातिवाद का जहर उस समय भी था और अभी भी समाज में देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं राम कुमार चौहान, आप देख रहे हो अपडेट रुड़की। अपडेट रुड़की में आज हम चर्चा करेंगे जातिवाद की। जी हाँ दोस्तों, एक घटना जो उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के दादर गांव से आई और इस घटना की सोशल मीडिया पर और मीडिया में काफ़ी चर्चा की जा रही है। इसी चर्चा को हम लेकर दूसरे एंगल से एक देखने की कोशिश करेंगे। क्या पूरा घटनाक्रम है उस पर भी चर्चा करेंगे और क्या इसमें जातिवाद का जहर घोल करके लोग राजनीति करना चाह रहे हैं, इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहले मैं आपको घटना की चर्चा बता देता हूँ क्या हुआ। 21 जून की ये घटना है, दिन शनिवार, जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे थे उसी दिन की ये घटना है। दादर नगर गांव के अंदर इटावा में उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति जो भागवत कथा करता है जिसका नाम है मुकुटमणि यादव, उन्हें भागवत करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा बुलाया जाता है। पूरे दिन उनकी भागवत कथा सुनी जाती है, मगर जब उनके शाम के समय उनके भोजन की व्यवस्था एक यजमान के यहाँ की जाती है, उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया जाता है भोजन करने के लिए, तो उनकी साथ में भोजन उन्हें ना करा करके उन्हें उनकी जाति पूछी जाती है, वो किस जाति से। जब वे बताते हैं कि वे उनका नाम जो है मुकुटमणि यादव है, तो उन्हें जाति के नाम पर उनके साथ में अभद्रता की जाती है, गाली गलौज की जाती है और उनके साथ मारपीट की जाती है। दोस्तों, उन्हें बंधक बना लिया जाता है, पूरी रात उन्हें बंधक बना कर रखा जाता है और उनके जो है वो नाक रगड़वाई जाती है। जो यजमान है उनकी, जो महिला जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था, उनके पैरों में नीचे गिराकर रगड़कर उनकी नाक रगड़वाई जाती है उनके चरणों में। और बताया ये जा रहा है कि उनके ऊपर उन्हें पेशाब तक उनके ऊपर छिड़का जाता है। जब ये वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर और अन्य चैनलों के ऊपर, तो इसका विरोध शुरू हो जाता है और विरोध शुरू हो जाता है तो इसकी आलोचना चारों तरफ होती है। जाति के नाम पर बड़ी बड़ी राजनीतिक लोग राजनीति करके मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का आता है। उन्होंने एक समाज की, दलितों की जाति की राजनीति करके वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि समाज के अंदर भेदभाव था और भेदभाव का फ़ायदा उठाकर एक जाति का नाम लेकर के वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी हमने ऐसी घटना देखी। मुलायम सिंह यादव एक जाति विशेष की बात करके वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाते हैं और शासन करते हैं लगातार। आज उनका बेटा भी जाति की राजनीति करके राजनीति में जो है वो सफलता प्राप्त करना चाहता है। इस बात पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि क्यों जाति के नाम पर लोग एकजुट हो जाते हैं। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अगर जड़ में जाएंगे तो ये जो भेदभाव देखने को मिला इटावा के अंदर, इसी प्रकार का भेदभाव समाज में व्याप्त है। हम बात तो करते हैं जातिवाद जो है समाप्त हो रहा है और भेदभाव कहीं पर नहीं रहा, लोग भेदभाव करना बंद कर दिया है, मगर धार्मिक अनुष्ठानों में भेदभाव करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है खाई पटती नज़र नहीं आती। अगर ये भेदभाव हमारा कम नहीं हुआ समाज के अंदर तो ये जाति के नाम पर सत्ता में आना लगातार जारी रहेगा और यही हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या इस प्रकार की घटना होनी समाज में चाहिए? जब हम शिक्षित हो रहे हैं, जब हम चारों तरफ भेदभाव को हम दूर करना चाह रहे हैं और जब हम ऐसी विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहे हैं, जब हम जातिवाद को ख़त्म करने की बात हमारे बड़े बड़े संत और बड़े बड़े कथावाचक जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वे अपने मुंह से कह रहे हैं कि जाति जो है वो जातिवाद बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी भी जांच होनी चाहिए, सरकार को इसकी भी जांच करनी चाहिए। क्या ये षड्यंत्र के तहत किया गया या सिर्फ जातिवाद का जहर समाज में फैलाने के लिए किया गया या किसी एक समाज को बदनाम करने के लिए ये किया गया? और जिस प्रकार कुछ लोग दो भागों में बंटते हुए यहाँ पर नज़र आ रही, कुछ लोग यादवों के साथ आकर के खड़े हो गए, कुछ लोग ब्राह्मण समाज के साथ आकर के खड़े हो गए, तो ये क्या सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुआ काम?
जो भी ये हुआ आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हो। और क्या ये भेदभाव जो है आज ही शुरू हुआ या पहले से शुरू था, और क्या ये भेदभाव अब जो है पहले दलितों के साथ में हुआ करता था, अब ओबीसी के साथ में तथा कथित कुछ लोगों के द्वारा किया गया, या ये दलितों के साथ में पहले से होता आ रहा है। इसे जो समाज है उन्होंने इग्नोर किया, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो दलितों के साथ में हुई, और दलित नेता अगर उन्हें उठाते हैं तो उन्हें भी समाज का एक रंग दे करके, जाति का रंग दे करके छोड़ दिया जाता है। समाज में कुछ परिवर्तन करने का समाज सुधारकों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा, और बल्कि इस चीज़ को बढ़ा करके, जातिवाद को बढ़ा करके वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। आप क्या समझते हो दोस्तों? आप भी हमें कमेंट में लिख करके बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।